Welcome friends. Today I will explain about पिनोसाइटोसिस। अगले लेक्चर वीडियो के अंदर हमने देखा था कि फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस की जो कई टाइप्स के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कराने की जो प्रोसेस है उसकी हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले फेगोसाइटोसिस, सेकंड वन इज पिनोसाइटोसिस और अगले लेक्चर वीडियो के अंदर देखने वाले हैं रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। आज हम देखने वाले हैं पिनोसाइटोसिस के बारे में। ओके, कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सब्सटेंसेस है जो सेल के बाहर, ओके, उसको हम अंदर लाने के लिए, सेल है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, ठीक है, तो इस साइटोप्लाज्म में लाने के लिए इस प्रोसेस जो पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू हम कर सकते हैं। तो पिनोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है उसमें एक वर्ड है एकदम क्लियरली हमें पता चल जाना चाहिए कि पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस है तो इसके अंदर इस वर्ड तो आना ही चाहिए, लिक्विड। क्या वर्ड है? लिक्विड या तो फ्लूइड। ये दो वर्ड तो आने ही चाहिए कि क्योंकि जो पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस है वो खास करके जो लिक्विड मटेरियल या तो जो फ्लूइड मटेरियल है, ओके, लिक्विड मटेरियल जो है उसको ही वो अंदर लाने के लिए काम करती है इस प्रोसेस पिनोसाइटोसिस। ओके, और दूसरी बात देखें तो ये एनिमल सेल है उसके अंदर ये प्रोसेस कॉमन है। ज़्यादातर ये पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलती है। इस एनिमल सेल के अंदर देखें तो एक मेमेलियन सेल, एग सेल, मेमेलियन एग सेल का एक एग्जाम्पल लिया है कि मेमेलियन एग सेल के अंदर किस प्रकार के प्रोसेस किस प्रकार से वो इस पिनोसाइटोसिस है उसकी प्रोसेस देखने को मिलती है कि कोई मेमेलियन एग सेल से उसके नज़दीक में कोई एक सेल है, उस सेल में से किसी न्यूट्रिएंट्स का सीक्रेशन होता है। क्या होता है? सीक्रेशन होता है। इस न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट को मेमेलियन एग सेल्स जो मैच्योरिंग एग सेल बताया, मैच्योरिंग एग सेल, ओके, वो मैच्योरिंग एग सेल उसको टेकअप करता है, उसको टेकअप करता है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट है वो इसके अंदर आता है, इस सेल के अंदर आता है। किस प्रोसेस के मदद से आते हैं? किस प्रोसेस की हेल्प से आएगा? पिनोसाइटोसिस की हेल्प से वो अंदर आएगा। जो मेमेलियन एग सेल है उनमें इस जो पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस वो इस तरह से देखने को मिलती है। उसके बाद ऑल यूकैरियोटिक सेल है, ऑल यूकैरियोटिक सेल, ओके, वो कॉन्स्टेंटली कैरिड आउट दिस काइंड्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है कि ये पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस है वो एंडोसाइटोसिस के अंदर आती है। दो टाइप्स की प्रोसेस, एंडोसाइटोसिस और दूसरी है एक्सोसाइटोसिस। ओके, एंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है उनमें क्या होता है कि किसी सेल है, बाहर एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में से किसी न्यूट्रिएंट, किसी लिक्विड, ओके, किसी पार्टिकल्स को हम अंदर लाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस होती है उसको एंडोसाइटोसिस बोला जाता है। एंडो यानी कि अंदर, साइटोसिस यानी कि सेल के अंदर, ओके। एक्सो का मीन क्या है? बाहर निकालना, ओके। तो किसी सेल है, उस सेल के अंदर किसी न्यूट्रिएंट है, ओके, किसी मटेरियल है, उसकी ज़रूरत सेल को नहीं है, ओके, उसकी ज़रूरत सेल को नहीं है तो वो सेल के अंदर नहीं रहेगा, वो सेल है उसको बाहर निकाल देगा। तो वो इस एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस है उसके थ्रू वो बाहर निकालेगा। ये दोनों प्रोसेस, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, इस दोनों प्रोसेस में डिफरेंस इन दोनों में इतना है, ओके। हम देख रहे हैं, सबसे पहले देखा था फेगोसाइटोसिस अगले लेक्चर स्टूडियो के अंदर, और आज हमने देखा पिनोसाइटोसिस, और अगले लेक्चर स्टूडियो में, ओके, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम देखने वाले हैं रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये तीनों के तीनों जो प्रोसेस है वो एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस है, ओके, तो याद रहे वो एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस है। पिनोसाइटोसिस के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो किसी सब्सटेंस या एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आने के बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसिकल का फॉर्मेशन कराती है, ओके, अंदर उसको लेके एक टाइप की जो वेसिकल है उसका फॉर्मेशन कराती है, वेसिकल टाइप वो स्ट्रक्चर हो जाता है, और वो वेसिकल वहाँ से रिलीज होके, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलीज होके डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाती है। इस प्रकार से पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है,
ओके, तो अगले लेक्चर वीडियो में देखने वाले हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। सो आज के लिए पिनोसाइटोसिस के बारे में किसी भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।